हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस एमएस सेक्शन के क्लास में हम लोग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो कि एक मैथ्स फंक्शन के अंदर आता है और दूसरा स्टैटिस्टिकल फंक्शन के अंदर आता है। पहला जो फंक्शन है जो मैथ्स फंक्शन के कैटेगरी में आता है वो है समीर, और जो स्टैटिस्टिकल फंक्शन के कैटेगरी में आता है वो है काउंट। आज इन्हीं दोनों फंक्शंस के बारे में हम लोग जो है ना वो इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल फंक्शन है और ये यूजेबल है, मोस्टली यूजेबल फंक्शन है। ठीक है, ज्यादातर जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। अब जैसा कि आप देख रहे हो, हमने इससे पहले दो फंक्शन, सम फंक्शन और काउंट फंक्शन हमने पढ़ा है। सम फंक्शन का काम होता है टोटल करना, वैल्यूज का टोटल सम करना। काउंट फंक्शन का काम होता है नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करना। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, सम के साथ इफ है, यानी कि हमें सम करना है लेकिन लॉजिकली, यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब कंडीशन मैच करेगा उसी डेटा का सम करना है, अदरवाइज नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे काउंट इफ है, यानी डेटा काउंट तो करना है लेकिन वैसे डेटा को काउंट करना है, वैसे सेल को काउंट करना है जो पार्टिकुलर कंडीशन को मैच करता है। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के रखा है, लेकिन इस टेबल में जाने से पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको दूं सम इफ काउंट इफ के बारे में। तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स एंटर करा, सपोज ये कुछ नंबर्स है, मैं जूम कर देता हूं इसे। ये कुछ नंबर्स हैं 25, 45, 62, 35, 48, 95, 12। अगर हम यहाँ पे सम करें इज इक्वल सम और ये सारे रेंज को सेलेक्ट करें तो क्या आएगा, इन टोटल का सम आएगा। अगर मैं आपको कहूं कि इनमें से जो 45 से एबव है बस उन्हीं वैल्यूज का सम चाहिए, तो क्या आप यहाँ पे सम करोगे और इसका रेंज सेलेक्ट करने के बाद एंटर करोगे तो क्या ये 45 से एबव वाले नंबर्स का ही सम करेगा? क्या नहीं, ये ऑलवेज क्या करेगा, टोटल रेंज में आने वाले सारे नंबर्स का सम करेगा। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ उन नंबर्स का सम निकालना है जिनका वैल्यू क्या हो, मोर देन 45 हो। तो यहाँ पे हम नॉर्मल सम नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, तो सबसे पहले आप रेंज लीजिए। रेंज कौन सा, तो वो रेंज जिसके अकॉर्डिंग क्राइटेरिया लगाना है, यानी कंडीशन लगाना है। तो हमारे पास एक ही रेंज है यहाँ, इसी पे क्राइटेरिया भी लगाना है और इसी रेंज का हमें सम भी निकालना है। तो हम रेंज में यही रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया कंडीशन, कंडीशन में हमें क्या देना है, मोर देन 45। तो जो कंडीशन होगा ना वो हमेशा डबल कोट में लेंगे हम, डबल कोट ओपन, ग्रेटर देन 45, डबल कोट क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाना है और सम रेंज, ये सम रेंज देख रहे हो ब्रैकेट में है, बिग ब्रैकेट में, यानी ऑप्शनल है। अगर हमारे पास एक ही रेंज है, उसी रेंज में हमें क्राइटेरिया भी लगाना है और उसी रेंज से हमें सम भी कैलकुलेट करना है, तो उस कंडीशन में ये सम रेंज हम क्या रखते हैं, ऑप्शनल रखते हैं। हम यूज नहीं भी करें, इस रेंज को सेलेक्ट नहीं भी करें तो भी हमारा कैलकुलेशन आ जाता है। यानी अगर इसको हम नहीं भी करें और सीधा ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर करें तो देखो ये सम आ गया। इससे पहले सम कुछ और आ रहा था, अभी कुछ सम आ रहा है। अब इस सम में जो है सारे रेंज लिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं रेंज को सम किया जो 45 से एबव हो। अब देखो 45 से एबव कौन कौन है, ये 62 है, फिर ये 48 है और ये 95 है। अब इनका सम निकालें क्या, इनका सम देख लो है ना 205, तो ये ऑलरेडी निकाल, ऐसे कर सकते हैं आप। उसके बाद इसमें सम रेंज भी दे सकते थे, कॉमा के बाद यहाँ पे कॉमा लगाया, सम रेंज के जगह पे हम इसी रेंज को दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करेंगे तो भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सॉरी, अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ नाम होते, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, कुछ फ्रूट्स नेम ले लेता हूँ, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, फिर रिपीट कर लेते हैं, ये रिपीट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है, सम करना है, लेकिन उनका टोटल निकालना है, किनका, सिर्फ एप्पल के वैल्यू का टोटल निकालना है। इसके अकॉर्डिंग निकालना है, इस फ्रूट्स नेम में जो एप्पल का जितने बार एप्पल आया ना, बस उन एप्पल्स के वैल्यूज का सम निकालना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो रेंज आ गए ना, एक कंडीशन के लिए रेंज ये रहा
हमें फ्रूट्स के अकॉर्डिंग कंडीशन लगाना है कि एप्पल जो होगा उसी का सम चाहिए, तो हमारे पास रेंज कौन सा होगा, ये कंडीशन वाला, ये, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें क्राइटेरिया कंडीशन लगाना है, और सम रेंज हमें ये वाला लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो सम नहीं आएगा। तो कैसे यूज करेंगे, इज इक्वल सम इफ, रेंज में कौन सा रेंज लेंगे आपकी बात, ये जिसके अकॉर्डिंग क्राइटेरिया लगाना है, फिर कॉमा लगाएंगे और डबल कोट में हम रेंज कंडीशन क्या लेंगे, एप्पल, डबल कोट बंद, कॉमा लगाएंगे, और सम रेंज तो लेना ही पड़ेगा ये वाला, नहीं तो सम होगा नहीं, तो ये सम रेंज लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो 72, ये देखो 12, 25 और यहाँ पे 35, तो 35 और 25 कितने हो गए, 60 और 12, 72। अब इसी में एप्पल की जगह हम कर लेते क्या, मैंगो, तो ये मैंगो का टोटल आ गया। अब हमें ना बार बार यहाँ पे टाइप करना नहीं पड़े, ऐसा कुछ कर ले, तो उसके लिए क्या करते हैं ना, यहाँ पे फ्रूट्स का नाम का एक लिस्ट बना, जैसे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ये हमने लिस्ट बना दिया। और अब हम यहाँ पे ना इसमें क्राइटेरिया में जो डबल कोट में जो लिख रहे हैं मैंगो फ्रूट, ये जो नाम लिख रहे हैं ना, ये नाम ना लिख के हम यहाँ क्या सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेल, ठीक है। और अब ये सेल जब सेलेक्ट करोगे तो इस कंडीशन में आप जो आपने रेंज सेलेक्ट करा था ना ये वाला, इसे आप फिक्स कर लेंगे F4 की प्रेस करके, और इस सम रेंज को भी फिक्स कर लेंगे, नहीं तो आगे नीचे जब ड्रैग करके जाओगे तो रिजल्ट में हो सकता है चेंजेस आ जाए, और जब ये फिक्स कर लेंगे तो ये रेंज क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। बस ये जो हमने क्राइटेरिया रेंज लिया ना वो फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि आगे D38 से आगे D39 भी लेना है और D40 भी चाहिए। तो अब हम एंटर करेंगे, ये देखो एप्पल का आया और इसे ड्रैग कर लेंगे, तो देखो यहाँ मैंगो का भी आ गया और ये ऑरेंज का। तो ऐसे करके हम एक साथ सारे का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये था सम इफ का यूज। अब इसी में काउंट इफ समझते हैं। अगर हमें यहाँ पे काउंट करना हो क्या कि 45 से एबव वाले वैल्यू काउंट करने, कितने वैल्यूज हैं जो 45 से एबव हैं, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे काउंट इफ। रेंज में यही रेंज लेना है हमें, यहाँ पे एक ही रेंज लेना है, इसमें देखो रेंज एक ही रेंज है, कॉमा लगाना है, सॉरी वापस से मैं कर लूं, इज इक्वल काउंट इफ, रेंज हमने ये ले लिया, कॉमा लगाया, और क्राइटेरिया में हमने क्या ले लेना है, डबल कोट ग्रेटर देन 45, डबल कोट बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो 45 से अब कितने वैल्यूज है, 3, 1, 2 एंड 3। अगर ये बिलो 45 चेक करना है तो यहाँ पे लेस देन कर लेंगे, अभी 3 ही है क्योंकि इसमें टोटल सेल कितने हैं, बिलो 45 3 इसलिए दिखाया क्योंकि ये 45 है और ये ना ग्रेटर देन है और ना ही बिलो है, तो इसलिए इसको काउंट नहीं किया। अब यहाँ पे मैंने अगर इक्वल साइन लगा दें तो फिर ये वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काउंट कर सकते हैं। अब मुझे टोटल यहाँ पे काउंट करने एप्पल, मैंगो, ये सब, तो ये कर सकते हो आप काउंट इफ। और ये रेंज में हम लोग क्या लेंगे, ये वाला रेंज, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पहले वो करो एप्पल लिख के कर सकते हो ऐसे, डबल कोट बंद, कॉमा लगाया, देखो टोटल एप्पल 3 टाइम्स है। अब इस कंडीशन में जब आप ड्रैग करोगे ना तो रिजल्ट आपको 2 और 3 आ गए। क्या ऑरेंज 2 टाइम्स है क्या, yes, और मैंगो 3 टाइम्स, एक 2 ही टाइम तो मैंगो है, मतलब ये रिजल्ट सही नहीं है, ये गलत है। बाई चांस आ गया कोई सही रिजल्ट, इसका ये मतलब नहीं कि सारा सही हो गया। हम अगर ये क्राइटेरिया में अगर फिक्स करें, ये क्या हो गया, ये फिक्स्ड हो गया ना, मतलब हर बार ये क्या चेक करेगा, एप्पल ही चेक करेगा। अब वहां 2 और 3 इसलिए आया क्योंकि जब हमने इसको ट्रैक किया तो ये फिक्स नहीं किए थे ना, और जब ये फिक्स नहीं किए थे इसकी वजह से देखो ड्रैग करते ही क्या हो रहा है, यहाँ पे D32 D36 है ना, यहाँ पे देखो D31 से D37 चला गया, और यहाँ D32 से D38 चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, फिक्स करते हैं। कैसे करेंगे, काउंट इफ, रेंज में ये वाला रेंज लेके और F4 की प्रेस करके फिक्स करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और अब हम एप्पल ना लिख के डायरेक्टली एप्पल वाला से सेलेक्ट कर लें और इसे फिक्स नहीं करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो एप्पल 3 टाइम्स है और ऑरेंज और मैंगो 2 टाइम्स है, सही। तो इस तरह से ये काउंटिंग फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। आ रहा समझ यूज कैसे करना है। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब उस टेबल पे चलते जो मैंने यहाँ बनाया था। मेरे पास यहाँ पे देखिए एक टेबल है जिसमें मैंने कुछ नाम ले रखे हैं। सपोज ये हमारे एम्प्लॉइज के नाम है
इनका ये जेंडर लिया है मैंने, मेल फीमेल, इनका डिपार्टमेंट लिया है मैंने, इनकी सैलरी दे रखी है यहाँ पे। अब ना मुझे करना क्या है कि यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ इम्प्लॉइज काउंट करने हैं, जेंडर वाइज काउंट करना है कि टोटल मेल इम्प्लॉय कितने हैं, टोटल फीमेल इम्प्लॉय कितने हैं। अगर हमें डिपार्टमेंट वाइज फाइंड करना है तो हमें ये पता करना है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, सीआरएम में कितने हैं, आरएनडी में कितने हैं और एचआर डिपार्टमेंट में कितने हैं। तो ये सब क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय काउंट करने हैं। तो यहाँ अब बताओ आप लोग सम इफ यूज करोगे या काउंट इफ यूज करोगे? जब नंबर ऑफ काउंटिंग होगा तो हम काउंट इफ यूज करेंगे, और जब नंबर ऑफ टोटल करना होगा तब सम इफ यूज करेंगे। तो यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन लगाइए, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज में हम लोग किसके जेंडर वाइज करना है ना, तो रेंज में हम कौन सा रेंज सेलेक्ट करेंगे, जेंडर का। ये जेंडर का रेंज ले लिया, ठीक है, इसे फिक्स कर दीजिए F4 की प्रेस करके, कॉमा लगाइए। और अब हम यहाँ पे जेंडर में लिख सकते हैं ना यहाँ पे मेल या फीमेल, लेकिन हमें दोनों चाहिए तो हम लिखने के बजाय ये मेल वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ये सेल नहीं है लिखा हुआ तब हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा वहां डबल कोट में मेल या फीमेल। अब ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। देखिए टोटल मेल 5 हैं और अगर हम फीमेल चेक करें तो 5 हैं। टोटल कितने हैं, टोटल देखो 10 हैं, 10 में 5 मेल और 5 फीमेल, ठीक है। चलिए अब अगर डिपार्टमेंट वाइज जोड़ना है तो काउंट इफ इज इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अब डिपार्टमेंट वाइज हमें लेना है तो हम रेंज में क्या सेलेक्ट करेंगे, यहां से डिपार्टमेंट वाला कॉलम फिक्स कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे और सबसे पहले ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सेल सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब हमें यहाँ पे ड्रैग करना है। देखिए 2 लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बिल्कुल है, देखो एक मार्केटिंग यहाँ है और एक ये लास्ट में, 3 लोग एससीआरएम में है, 1 2 और 3 लोग, 2 लोग फिर आरएनडी में है, 1 और 2, ठीक है, 3 लोग फिर एचआर में 1 2 और 3, बिल्कुल सही है। अब ये यहाँ पे मैंने 10 एम्प्लॉइज का लिया है, ये 10,000 भी होगा तब भी ये रिजल्ट बिल्कुल सही बताएगा। तो ये काउंटिंग फंक्शन का यूज आया समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहीं पे इसी टेबल से अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल नेट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। नेट सैलरी कैलकुलेट करना है हमें मेल वाइज, फीमेल वाइज और डिपार्टमेंट वाइज। तो अब यहाँ पे क्या फंक्शन यूज करेंगे, सम इफ का, तो इज इक्वल सम इफ। और अब हमें यहाँ पे तो 2 बार रेंज लेना है कि पहले रेंज में हम वो रेंज लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें कंडीशन लगाना है। तो इस रेंज में हम कौन सा रेंज लेंगे, जेंडर वाला, क्योंकि हमें जेंडर वाइज करना है ना सैलरी, तो जेंडर वाला रेंज लेंगे। इसे फिक्स कर लेते हैं F4 की प्रेस करके, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया में ये मेल वाला सेल ले लेते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे और सम रेंज किसका करना है, नेट सैलरी का। तो हम यहाँ से नेट सैलरी वाला टोटल सेल इसे भी फिक्स कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए टोटल मेल को सैलरी कितना मिल रहा है, 70,500 और फीमेल को कितना मिल रहा है, 57,380 रुपए। आप यहाँ अलग अलग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरह डिपार्टमेंट वाइज करना है तो सम इफ रेंज में हमने क्या लेना है, यहाँ पे ये डिपार्टमेंट का रेंज फिक्स कर लेना है F4 की प्रेस करके, कॉमा लगाना है और क्राइटेरिया में यहाँ से ये डिपार्टमेंट का ये सेल ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे और सम रेंज में हम क्या लेंगे, नेट सैलरी का रेंज। F4 की प्रेस कीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके, सॉरी यहाँ पे रेंज नहीं आता है, सम रेंज हमें वापस से लेना होगा ये वाला और F4 की प्रेस करेंगे और अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। देखिए तो हमें ये पता चल रहा है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले को टोटल कितना सैलरी दिया हमने, 26,080 रुपए का, 26,080 रुपीज। नीचे ड्रैग कीजिए, 35,300 सीआरएम में बांटा गया है, आरएनडी में 32,500 और एचआर में 44,000। इस तरह से आप सारे अलग अलग टोटल कर सकते हैं ना, है ना ये कमाल का सम इफ और काउंट इफ फंक्शन। हाँ अगर आपसे कोई बोले हमें पता करना है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेल एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज, या हमें ये पता करना है कि टोटल मेल एम्प्लॉइज ने कितना सेल करा है, या टोटल मेल एम्प्लॉइज को हमने कितना सैलरी दिया है, टोटल फीमेल एम्प्लॉइज जो है वो कितना सेल करी है, हमने टोटल फीमेल एम्प्लॉइज को कितना सैलरी दिया है, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग कितना सैलरी बांटा गया है। तो ये सब कुछ आप सम इफ और नंबर ऑफ काउंट इफ से कर सकते हैं ना। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही कमाल का ये फंक्शन है। आपको इन फ्यूचर ऑलवेज डेटा एंट्री में
आपको रिपोर्टिंग करते वक्त ये हमेशा यूज में आएगा। ठीक है, चलिए, की प्रैक्टिस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।